हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज मैं टेंस में से फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 4 वीडियो लाया हूं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिया हुआ है उससे आपको भरना होगा जो ब्लैंक्स पार्ट दिया हुआ है। ओके, तो ए को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? सी फाउंड हर डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है लूज रिस्ट वॉच। तो पहले आपको देखना होगा कि सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ है। देखिएगा, यहाँ पर फाउंड मतलब V2 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है। तो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है लूज, लूज क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसे अपनी खोई हुई कलाई घड़ी मिली, मतलब LOST लॉस्ट, जो V2 होता है। लूज का V2 होता है लॉस्ट, मतलब खोई हुई कलाई घड़ी। ओके, क्या हो जाएगा? LOST। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पर आ जाइए। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री C किस टेंस में दिया हुआ है? सबसे पहले पहचानिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस आ रहा है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, उसी तरह से वाटर जो पानी वो 100 डिग्री C पर गर्म होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए जो ब्रैकेट में बॉयल दिया हुआ है वर्ब, उसमें S या ES को ऐड किया जाएगा, मतलब वाटर बॉयल्स, BOILS हो जाएगा। ओके, बॉयल्स क्या भरा जाएगा? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री C, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पर आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस को पहले पढ़िए और किस टेंस में दिया हुआ है। द इंग्लिश डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है लीप, LEAVE, लीप मतलब छोड़ना। ओके, इंडिया फॉर एवर। क्या लिखा हुआ है? लास्ट में फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ओके, फॉर एवर हमेशा के लिए। अंग्रेजों ने भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया, मतलब यहाँ क्या होगा? जो ब्लैंक्स पार्ट है उसमें क्या भरा जाएगा? LEFT लेफ्ट, V2 हो जाएगा लीप का। LEAVE लीप का V2 क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा, मतलब द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, अंग्रेजों ने भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ओके, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है, मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और किसी पॉइंट पर ही खत्म हो गया। ओके, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, मतलब काम शुरू हुआ पास्ट में और खत्म भी हो गया किसी टाइम पर, पॉइंट पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर चलिए, डी पर। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। दे डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है लिव हेयर फॉर डिकेड्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फॉर डिकेड्स मतलब दशकों से, मतलब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, क्योंकि फॉर डिकेड्स लिखा हुआ है। मतलब देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट में शुरू हुआ, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चल कर आया और अभी भी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर डिकेड्स। ओके, क्या भरा जाएगा? हैव बीन लिविंग, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, क्योंकि यहाँ प्लूरल दिया हुआ है इसलिए हैव बीन लिविंग होगा। क्या भरा जाएगा? हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग। ओके, हैव बीन लिविंग, LIVING। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िए सेंटेंस को। आई मैड हिम, ब्रैकेट में दिया हुआ है रियलाइज हिज मिस्टेक। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, मैंने उसे उसकी गलती का एहसास कराया। आई मैड मतलब सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैड मतलब आई मैड हिम, तो यहाँ क्या लगेगा, जो बेस फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का वही लग जाएगा, रियलाइज लगेगा। ठीक है, रियलाइज हो जाएगा। ओके, आई मैड हिम, यहाँ पर मैड है इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा, रियलाइज मतलब मैंने उसे उसकी गलती का एहसास कराया। आई मैड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी पर चलिए, सेंटेंस को पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, सी डैश नॉट ब्रैकेट में दिया हुआ है कम एट, किस टेंस में दिया हुआ है देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट, YET मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, वह अभी तक नहीं आई है। मतलब क्या भरा जाएगा, सी हैज नॉट कम एट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। सी हैज नॉट तो दिया हुआ है, V3 लगेगा, कम का V3 होता है कम, वही कम कैम कम एट मतलब ए वाला देखिए 8 लिखा हुआ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, वह अभी तक नहीं आई है। सी हैज नॉट कम एट, YET 8 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी पर आ जाइए। क्या लिखा हुआ है, आई कैन नॉट अलाउ यू, ब्रैकेट में दिया हुआ है लिव हियर, यहाँ क्या भरा जाएगा, आई कैन नॉट अलाउ यू टू लिव भरा जाएगा, हेयर क्या भरा जाएगा, टू लिव मतलब 2 प्लस V1। ओके, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, आई कैन नॉट अलाउ यू टू लिव हियर, मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकता। ओके, आई कैन नॉट अलाउ यू टू लिव हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी पर आ जाइए। क्या लिखा हुआ है, ही होप्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है पास द एग्जामिनेशन, किस टेंस में दिया हुआ है, ही होप्स मतलब सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है एंड वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, टू पास। ओके, टू पास, ही होप्स टू पास द एग्जामिनेशन मतलब वह परीक्षा पास करने की उम्मीद करता है। ही होप्स टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, वह परीक्षा पास करने की उम्मीद करता है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। ए में क्या भरा जाएगा, आई मैड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। बी में सी हैज नॉट कम एट, सी को देखिए, आई कैन नॉट अलाउ यू टू लिव हियर। डी में ही होप्स टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ए को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, वी डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, किस टेंस में दिया हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जान रहे हैं। ओके, वी हैव बीन नोइंग, क्योंकि वी के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING लगेगा, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका ING फॉर्म नहीं बनता है, जैसे KNOW नो हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, सी हो गया, SEEC हो गया, इसीलिए ये ना प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाएगा। वी हैव
बीन नोइंग ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? वी हैव नोन, ए का क्या होगा? वी हैव प्लस V3 नोन, KNOWN V3, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर यहाँ नो की जगह कुछ अलग वर्ब होता तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, बी पर चलते हैं। बी को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? आई डैश नेवर डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है टेस्ट वाइन। ओके, तो यहाँ क्या होगा? सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। ओके, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने कभी शराब नहीं चखी, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये वाला जो टाइम है ना, मैंने इसमें शराब को नहीं चखी है। ठीक है, तो पास्ट का एक्शन प्रेजेंट पर उसका इफेक्ट आ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। ओके, आई के साथ हैव यूज होगा। ओके, आई हैव नेवर टेस्टेड V3 होगा, TASTED। ओके, आई हैव नेवर टेस्टेड वाइन। ठीक है, आई हैव नेवर टेस्टेड वाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी पर आ जाइए। सी पर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? मोहन डैश ईट ऑल द मैंगोज, किस टेंस में दिया हुआ है? मोहन ईट ऑल द मैंगोज, मतलब मोहन ने जितने भी आम थे सभी आम को खा चुका है। मोहन हैज यूज होगा। ठीक है, ईटेन V3 होगा क्योंकि मोहन सिंगुलर है। मोहन हैज ईटेन ऑल द मैंगोज। ओके, तो डी पर आ जाइए। डी में क्या लिखा हुआ है? माई फ्रेंड, ब्रैकेट में दिया हुआ है गो आउट। ओके, माई फ्रेंड ब्रैकेट में दिया हुआ है गो आउट, किस टेंस में दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। ये सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। माई फ्रेंड हैज गॉन, ओके, आउट। माई फ्रेंड हैज गॉन आउट। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।